तत्व की बात क्या है? तत्व की बात यह है कि अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए, दूसरे के धर्म के प्रति कभी अपमान की भावना नहीं रखना चाहिए। सनातन धर्म, हिंदू धर्म की जहाँ तक बात है, हमारे धर्म ग्रंथों ने हमें यही शिक्षा दी है। लेकिन हमारे सिर पर अगर कोई तलवार लगाता है, मारेगा, तो हमारे दोनों हाथ उठ करके सिर की रक्षा करेंगे। तो इसी तरह से जब हमारे धर्म पर कोई आघात होगा तो सनातन धर्म की ये सब हाथ हैं, ये जितने बैठे हैं मंच पर, ये हाथ हैं, ये ऊपर उठेंगे, ये ऊपर उठेंगे। ये अधर्मी लोग क्या करते हैं? कंस ने बहुत प्रयास किया कि देवकी के एक भी पुत्र ना बचें, 6 बेटों को मार दिया। कथा સાંભળી તમે ભાગવતની? અહીંયા તો ભાગવત ખૂબ થાય છે આપણા ક્ષેત્રમાં। तो अंत में भगवान ने माया रची और नंद बाबा के यहाँ चले गए और योग माया को कंस ने पकड़ करके पत्थर पर पटकना चाहा। तो योग माया ने कहा किम मया हत्या मंदो, अरे मुझे मारने से क्या मिलेगा, तुझे मारने वाला तो मथुरा में पैदा हो गया है। सो कंस को रात भर नींद नहीं आई, सवेरे ही सभा बुलाई, सभापतियों को बुलाया, अघासुर, बकासुर, बत्सासुर, सक्टासुर, जितने असुर थे सब आ गए। एक महिला कोटा से भी थी माता जी, पूतना जी, तो पूतना भी थी उस सभा में, तो वो भी बैठी सभा में। कहा कि क्या किया जाए? तो यथा राजा तथा प्रजा, राजा जो सुनना चाहती है, राजा जो सुनना चाहता है उसके मंत्री वैसा ही बोलते हैं। लालची जो मंत्री होते हैं, मारीच जैसे तो सब नहीं मिलेंगे, मारीच जैसे तो सब नहीं मिलेंगे। मारीच ने खूब समझाया, रावण को नहीं माना, लेकिन उसने समझाया। यहाँ तो कंस से कह रहे हैं कि अगर श्री कृष्ण का वध करना है, ये श्री कृष्ण विष्णु भगवान का अवतार है, तो आपको विष्णु भगवान को कमजोर करना पड़ेगा, निर्बल करना पड़ेगा। वो कैसे निर्बल होंगे? कहा कि विष्णु भगवान को बल मिलता है सनातन धर्म से। मूलमी विष्णुदेवानाम यत्र धर्म सनातना, सनातन धर्म से विष्णु भगवान को शक्ति प्राप्त होती है। तो पहले सनातन को नष्ट करो। कहा सनातन कहाँ कहाँ रहता है? गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मयि धर्मः कामश्च कालश्च वसुर्वासुकिरेव च अनन्तः कपिलश्चैव सप्तैते धरणीधराः। ये सब धरणी को धारण करते हैं, एटलीस्ट धर्म को धारण करते हैं, माने सनातन धर्म को धारण करते हैं। जब तक ये सब कमजोर नहीं होंगे, क्या करें? गुरुकुल बंद करा दीजिए, पाठशाला बंद करा दीजिए, यज्ञशाला बंद करा दीजिए, गौशाला बंद करा दीजिए, अग्निहोत्र बंद करा दीजिए। सभासदों ने सलाह दी, कंस ने वैसा ही किया, कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन अंत में छोटे से श्री कृष्ण, अल्प आयु वाले श्री कृष्ण से महान बलशाली असुर पराजित हुआ। ये सनातन धर्म है, एष धर्म सनातना। इसलिए अब हमने ये बात क्यों बताई? हम तो प्रवचन पूरा कर दिए थे, लेकिन ये बात बताना भी जरूरी था कि आज सनातन धर्म पर जो आक्षेप कर रहे हैं वो कौन है? वो कौन है? सनातन धर्म पर आक्षेप करने वाले कौन हैं? हमने श्लोक सुना दिया, अर्थ बता दिया। इसी तरह से हम रामायण से भी बता सकते हैं, पद्म पुराण से बता सकते हैं, स्कंद पुराण में भी यही उल्लेख प्राप्त होता है। और महाभारत का शांति पर्व उठा करके देख लीजिए, जब भीष्म जी उपदेश करते हैं, युधिष्ठिर को गिलानी होती है कि हमने राज्य के
लिए अपने भाइयों का वध कर दिया, तब भीष्म जी उपदेश, इतना सुंदर उपदेश महाराज जी कि अगर पढ़ लें तो पूरा धर्म उतर जाए गले के अंदर। तो ये सनातन धर्म, सनातन परमात्मा ने सनातन जीवों की रक्षा के लिए रचनाकार ने, कौन से चित्रकार ने उसकी रचना की कि उसके पंख में कलर भरे। मयूराश्चित्रता ये न कोई छे ना, इतनी विविधता विचित्रता, जगत की विचित्रता और विविधता की रचना करने वाला एक है। ख्याल पड़ी, इतनी विचित्रता विविधता की रचना करने वाला परमात्मा एक है, और हम सब उसको जानने का, यानी प्राणी मात्र में जब हम उसका दर्शन करने लगेंगे तो हम सब एक हो जाएंगे। तभी आत्मानंद बापू की बात सिद्ध होगी। प्राणी मात्र में जब तक परमात्मा नहीं देखोगे तब तक हम में एकता कैसे लाओगे? एकता कोई बता दे। गरीबी अमीरी की एकता तो करके बता दो पहले। फ्लैट और झोपड़ी वाले को तो एक कर दो पहले। करी सको छो? नहीं करी सको, माने ख्याल छे नहीं करी सको छो। ये बहुत विचित्र बात है। इसमें किसी को दोष देने की बात नहीं है। दोष तो हमारे प्रारब्ध का है। वो प्रारब्ध का निर्माण कैसे होता है ये समझना होता है। आप जो कुछ करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, उसका कोई ना कोई फल होगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम सब हिंदू हैं, ये बिल्कुल सामान्य बात है। जैसा बापूजी ने कहा, बोटाद वाले बापूजी ने, सब सामान्य बात है कि हम सब हिंदू हैं। लेकिन जब वर्णाश्रम व्यवस्था आएगी तो वहां धर्म पालन की बात आ जाएगी। हिंदू होने का धर्म क्या है? अगर हम ये मानते हैं कि हम सब हिंदू हैं तो हिंदू होने का धर्म क्या है? फिर हमें उस धर्म का पालन करना पड़ेगा। तो हमें समझना पड़ेगा कि हिंदू में हिंदुत्व क्या है। क्योंकि जल में जलत्व होता है, अग्नि में दाहकत्व होता है। तो हिंदू में हिंदुत्व होना चाहिए, तभी हिंदू धर्म की रक्षा हो सकती है। धर्म धर्मी से भिन्न नहीं हो सकता। धर्म धर्मी से भिन्न नहीं हो सकता। इसलिए अग्नि से दाहकता भिन्न नहीं होती। अग्नि से दाहकता भिन्न होगी तो उसको कोयला कहते हैं, राख कहते हैं, ठंडी वस्तु कहते हैं। क्योंकि उस धर्मी ने अपना धर्म त्याग दिया। इसलिए हम हिंदू हैं तो हिंदू धर्म का बिल्कुल हिंदुत्व हमारे अंदर होना चाहिए। भावनगर है, अलंग है, द्वारका है, पूरा समुद्र खारे पानी से भरा हुआ है। पानी है लेकिन प्यास नहीं बुझती है। जल है, जलत तो नहीं है। हिंदू हैं लेकिन हिंदू धर्म का पालन नहीं करेंगे तो केवल हिंदू रह जाएंगे, धर्म नहीं रहेगा। इसलिए बहुत अच्छा प्रश्न उठाया उन्होंने कि हिंदू के नाम से हम एक हो सकते हैं, लेकिन उसमें इतना संशोधन कर लें कि हिंदू होने का अभिमान हमें हो जाए और उस अभिमान का पालन करने का स्वाभिमान हमेशा जागृत रहे, तभी हम हिंदुत्व की रक्षा कर पाएंगे। और यदि हम हिंदुत्व की रक्षा कर पाए, सनातन धर्म की रक्षा कर पाए, तो जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, बीजा बीजा प्रश्न उभा थाय छे, सनातन धर्म ऊपर आक्षेप छाए थाय छे, लोगों बीजा बीजा, अभी मुक्तानंद जी बापू ने कहा ना, ये तो उसी बातों को दोहराने से कोई लाभ नहीं है। तो इस सब की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए हम अपने स्वधर्म के पालन, हमारे गुरुजी पीठद्वयाधीश्वर जो इस समय कैलाश में निवास कर रहे हैं, कहते थे कि छोटी लाइन को नष्ट नहीं करना है, एना सामने मोटी लाइन खींची दो बस। एम कहता था गुरुजी, बस हम लोगों को बोलते थे
किसी से झगड़ा नहीं करना, हमारा झगड़ा है भी नहीं किसी से, किसी से नहीं लड़ते हम। क्यों? हमारा धर्म है। कौन सा धर्म है? सनातन धर्म है। सनातन धर्म का उद्देश्य क्या है? अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्च दानंच सताम धर्म सनातनाः। ये सनातन धर्म का लक्षण है। प्रत्येक वस्तु का लक्षण किया गया है। बहुत नकली भगवान आ गए हैं भारत में, कहते हैं हमें भगवान कहो, हमारी पूजा करो, हमें ही मंदिर में बैठाओ। संत महात्मा इतने बड़े बड़े हो गए जिन्होंने देश का उद्धार किया, धर्म का उद्धार किया, उन्होंने अपने आप को कभी नहीं भगवान कहा, कभी नहीं कहा, और सब कुछ करके चले गए। और झगड़ा लगाने वाले को हम भगवान कहेंगे? जो आपस में झगड़ा करावे उसे भगवान कहेंगे? ये संभव नहीं है। इन्हीं बातों को, ये व्यवहारिक बातें हैं, इन बातों को समझने की आवश्यकता है हमें। वेदों में, शास्त्रों में जो कहा गया है, हजारों लाखों वर्ष पहले कहा गया है, उसका कोई आज भी विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं है उसमें कि यह नहीं तो यह कर लो, ऐसा नहीं है। विधि निषेध का पालन करना गृहस्थाश्रम का क्या धर्म है, ब्रह्मचारी का क्या धर्म है, वानप्रस्थ का क्या धर्म है, संन्यास का क्या धर्म है, सबके धर्मों का निरूपण शास्त्रों में किया गया है। महात्मा हो गए हैं, ये अखाड़े वाले संत, साधु संत बहुत ज्यादा हैं यहाँ पर, इनका भी संविधान है, इन्हें भी संविधान का पालन करना होता है, करना चाहिए, करना चाहिए, करना होता है, करते भी है, करते भी है। सभी का संविधान है। जिस तरह से हमारे देश को संचालित करने के लिए 1947, 1950 में संविधान का, बंधारण का निर्माण हुआ, इसी तरह से प्रत्येक मनुष्य के जीवन यापन के लिए व्यक्तिगत भी बंधारण है और समष्टिगत भी बंधारण है। समूह में कैसे हमें धर्म का पालन करना है और व्यक्तिगत अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कैसे धर्म का पालन करना है, ये हमारे यहाँ उपदेश है, लिखा हुआ है बिल्कुल। अगर हम उस मार्ग पर चलते हैं तो हमें अलग कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। जड़ और चेतन की एकता कैसे हो सकती है? इसी दृष्टि से हो सकती है कि दोनों का निर्माता एक है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करता संत हंत। हमें तो अपना काम करना है। हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए सनातन धर्म का पालन करना ही सनातन धर्म की रक्षा है। अभी बापूजी ने, मुक्तानंद बापूजी ने गांधीनगर में उनके कैलाश आश्रम में एक कार्यक्रम रखा हुआ था, सनातन धर्म संरक्षण समिति के निर्माण का। तो आप देखेंगे उसका बंधारण जो निर्मित कराया गया है उसमें ये सब बातें हैं। तो उसके बंधारण में जो जो लिखा है वो हम सब साधुओं को, हमारे सभी साधुओं को उसका पालन करना होगा, तभी हमारे सनातन धर्म संरक्षण समिति के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ेगी, निष्ठा बढ़ेगी और जानेंगे लोग कि सनातन धर्म संरक्षण समिति हमारे हित के लिए है, हमारे धर्म के हित के लिए। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी संस्थाएं प्रोफेशनल होकर के और व्यवसाय के माध्यम से, धनार्जन के माध्यम से खूब प्रसिद्धि पा लेते हैं। बड़े बड़े भवन आदियों का भी निर्माण कर लेते हैं, लेकिन बात तो जब संस्कार की आएगी तो वहाँ मकान दुकान काम नहीं आने वाला है, संस्कार ही काम आएगा। इसलिए अपने बच्चों को, अपनी समाज को संस्कार देना है। आप अपने बच्चों को
धन रुपया पैसा दे करके जाएंगे, ये तो वह खुद ही कमा लेगा, वो खुद ही कमा लेगा। क्योंकि जो धन आपने कमाया है वो इन दो हाथों से कमाया है या मन बुद्धि से कमाया है, वो आपके पुत्र में है। आप उसे देकर के क्या जा रहे हैं? ये मूल वस्तु। इन बातों को समझे बिना पढ़िए शांति पर्व, भीष्म जी का उपदेश, युधिष्ठिर का उपदेश, वन पर्व में यक्ष और युधिष्ठिर संवाद, कैसे धर्म की रक्षा की जा सकती है, शंख लिखित की स्मृति, इन सबको पढ़े बिना हम अपने धर्म का उद्धार नहीं कर सकते। कोई भी धर्म दूसरे धर्म की निंदा करके ऊपर नहीं उठ सकता। अन्य धर्मावलंबियों के लिए ये बात हम कह रहे हैं, समझ लेना चाहिए। अद्वैत वेदांत सिद्धांत वाले कभी किसी के विरोधी हो ही नहीं सकते। अगर होंगे तो अद्वैत वेदांत सिद्ध ही नहीं होगा। हमारी बात को हम खुद काट देंगे। सच्सिद्धांत प्रतिष्ठासु, हमें अपने सिद्धांत का प्रतिपालन करने में निष्ठा होनी चाहिए। उस निष्ठा को मजबूत करना, गांठ मजबूत करना है। अर्जुन ने भगवान से कहा हम नहीं मारेंगे। भगवान ने गीता जी का उपदेश दिया। लोगों ने समझा कि अर्जुन को ज्ञान नहीं था। ऐसा नहीं था। अर्जुन ज्ञानी थे, अज्ञानी नहीं थे। अपने ज्ञान को मजबूत कर रहे थे भगवान को पाकर। अगर अर्जुन ज्ञानी ना होते तो द्वारका में जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों खड़े थे तो अर्जुन भगवान को न मांगते, नारायणी सेना मांगते। लेकिन अर्जुन ने भगवान को मांगा, दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी। इससे समझ लेना चाहिए कि अर्जुन में ज्ञान था। धर्मयो बाधते धर्म न स धर्मा को धर्म का अविरोधात्यो धर्म सधर्मा सत्य विक्रमा। वह धर्म धर्म नहीं है, वह संप्रदाय संप्रदाय नहीं है, वह मजहब मजहब नहीं है, वह पंथ पथ पंथ नहीं है जो दूसरों की निंदा करके अपने को ऊपर उठाना चाहे। नहीं हो सकता ये। कोशिश करके देख लीजिए, कोशिश करके देख लीजिए। हमने तो देख लिया, जितने यहां बैठे हैं हमने सब ने देख लिया है। कितने लोग हमारे ऊपर आए, कितने लोग आए। एक दो दिन के लिए नहीं आए, हजारों वर्ष के लिए आए। सब तोड़ गए, हमारा सब तोड़ गए, तोड़ तोड़ के गए। चले जाइए सोमनाथ, ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है पर्वत जैसा। क्या तोड़ गए तुम? क्या तोड़ गए हमारा ईंटा पत्थर? वल्लभ भाई पटेल ने फिर बना लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फिर से बना दिया। अगर सोमनाथ टूट गया होता तो फिर से कैसे बनता? ईंटा पत्थर तोड़ गया था, हमने फिर जोड़ दिया। भगवान तो अभी भी बैठे। ज्योतिर्लिंग है, टूटने वाला है क्या? नहीं टूट सकता। इसी तरह से सनातन धर्म भी अजर अमर है, ये कभी नहीं टूट सकता। ये शास्त्र वचन कभी नहीं टूट सकता। धर्मयो बाधते धर्मः न स धर्मः को धर्म का। वह धर्म धर्म नहीं है जो दूसरे के धर्म के पतन का कारण बने, वो कुधर्म है, वो कुधर्म है। इसलिए जो लोग कुत्सित प्रयास करते हैं, वो प्रयास करने वाले चले गए, अंग्रेज चले गए, हमारी संपत्ति ले गए, ये बात सही है। संपत्ति ले गए और झगड़ा करने का इंतजाम भी कर गए, वो भी कर गए। हिंदुस्तान से पाकिस्तान बनवा दिया और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं रहने दिया। ये सब किया इन लोगों ने। लेकिन उन सब बातों को भूल करके हिंदू धर्मावलंबी सबको गले लगा रहे हैं और सबको रहने का अधिकार हमारे भारत के संविधान ने दे रखा है। झगड़ा किस बात का है? अपनी अपनी उपासना पद्धति के अनुसार उपासक को करनी चाहिए। तीन बात है, उपासक, उपासना और उपास्य।
अब उपासना किसकी करनी चाहिए, અહીંયા પ્રશ્ન ઊભા થશે।